को जिसके अंदर हम यानी रचनाओं को जिसके अंदर हम त्रिभुज की रचना करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन था आपको बेटा दिया गया, उसके अंदर दे रखा था कि क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 1 था, मतलब जिसके अंदर आपको पोस्टर बनाना था, उसमें आपके पास साइड्स अवेलेबल थी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये साइड्स आपके पास पहले से अवेलेबल थी, ठीक है। तो आपको इसी साइड की हेल्प से यानी इन्हीं साइड्स की हेल्प से जो आपके पास 6, 8 और 10 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, इसी की हेल्प से जो है वो आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना था। और उसके बीच में पोस्टर बनाते हुए जो है लिखना था रेड लाइट ऑन। क्या था बताओ बताओ फटाफट बताओ, क्या लिखा था? फटाफट आप लोग लिखकर बताएंगे मुझे। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। तो ये चीज आपको बीच में लिखनी है उस ट्राइंगल के अंदर। तो सबसे पहले आप जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी कि 10 सेंटीमीटर बच्चों, वो आप ड्रॉ करेंगे। 10 सेंटीमीटर, व्हाट आई एम सीइंग, 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है बच्चों, वो आप ले लेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए कॉमन वर्कशीट है बेटा, ये वाली जो मैं आपको बना के दे रहा हूं अभी फिलहाल, तो इसीलिए आप इसे दोनों अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपको एक 10 सेंटीमीटर की भुजा लेनी है, यानी आपको एक साइड लेनी है 10 सेंटीमीटर की। तो 10 बेटा आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, 10 एक्चुअली देखो यहां पर 10 दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहां से पेंसिल रखकर लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे और खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे और 10 पर जाकर रुक जाओगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आ गए यहां पर। उसके बाद आप इसको बेटा 10 सेंटीमीटर मेंशन कर देंगे, ठीक है। आप इसमें लिख दोगे 10 सेंटीमीटर। ग्रेट, अब इतना समझ में आ गया क्या करना है आपको। 10 सेंटीमीटर यहां पर आपको ड्रॉ कर लेनी है, जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर और यहां पर 2 वर्टिसेस लेंगे, यानी कि 2 पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, 2 बिंदु ले लेंगे। इसको आप अपनी तरफ से बेटा x और y का नाम दे दोगे। अब आपके पास जो 2 भुजाएं बच गई, वो बच गई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो आप अपने जो है स्केल को ऐसे रखोगे और कंपास को बेटा यानी कि प्रकार को खोलोगे। इसको आप खोल लेना, ऐसे करके खुल जाएगा ये, ठीक है। तो खुल गया और इसको 8 सेंटीमीटर खोल लेंगे। तो फिलहाल 8 पर आप नोक रख लें इसकी, और बेटा इसको खोलते हुए 0 पर मिला लें, ठीक है। 0 पर मिला लिया, नहीं आया समझ में, दोबारा करते हैं। देखो आप इसे 8 पर रखेंगे, ठीक है, 8 पर रखेंगे और इसको बेटा 0 पर मिलाएंगे। तो फिलहाल तो 0 पर नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा और खोलेंगे जिससे कि 0 पर मिल जाए। वाह, अब ये खुल गया, 0 पर मिल गया बेटा। तो ये 8 सेंटीमीटर खुल गया। अब यहां पर रखकर आप 8 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेंगे, यानी आर्क मेंशन कर लोगे 8 सेंटीमीटर का। कर लिया। अब बेटा आपको 6 सेंटीमीटर खोलना है। कितना खोलना है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर अब खोलेंगे। तो हम 6 सेंटीमीटर यहां पर रखकर खोल लेंगे। तो यहां रखो और बेटा इसको छोटा करके 6 सेंटीमीटर पर कर लो। 6 सेंटीमीटर हो गया ये, और यहां पर रखकर आप 6 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे, यानी कि आर्क मार देंगे। तो इधर से आपने 8 की लगाई है चाप और इधर से आपने 6 की लगाई है। तो ये आप इसको मिला लोगे, ठीक है। मिलाएंगे कैसे? तो इसका यहां पर और इसमें जो आपके पास x था बेटा, उसको आप मिला लेंगे, ठीक है। ये मिल गया। और ऐसे बेटा आप इसको जो है वो ऐसे करके मिला लोगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, ऐसे करके आप मिला लेना। मिल गया। तो ये x हो गया, ये y हो गया, और ये वाला वर्टेक्स आप z ले लेंगे, यानी कि ये वाली भुजा आप z ले लोगे। तो इस तरीके से आपको जो है वो त्रिभुज की रचना करनी है। आ गया पहला समझ में। और इसमें फिर बीच में वो स्लोगन लिख लेना जो भी बोला गया था लिखने के लिए, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। तो ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो हमें ट्राइंगल यानी त्रिभुज बनाना था, वो बनाना था ट्राइंगल कौन सा बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 1 था एक्चुअली वर्कशीट का। ये तो हमारा ऊपर वैसे ही दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, जिसमें आपको कह रहा था कि ट्राइंगल PQR हमें कंस्ट्रक्ट करना है। PQR, जिसमें एंगल P जो है वो दे रखा है 60 डिग्री का, और एंगल Q जो है वो दे रखा था 30 डिग्री का, और QR दे रखा था बेटा हमको 5 सेंटीमीटर। यही था, ऐसे दे रखा था। तो अब आप क्या करेंगे? तो पहले आप बेटा क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लोगे। 5 सेंटीमीटर की लाइन पहले हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन हम नीचे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे पास एक ही साइड है तो 5 सेंटीमीटर है वो, तो मैं यहां पर ऐसे रखकर 5 सेंटीमीटर दिख रहा होगा बेटा, तो 5 सेंटीमीटर यहां पर है, देखो गौर से दिख रहा है ना 5। थोड़ा ऊपर करूं? ओके ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। नाउ
अब हमारे पास जो है ये 5 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख गया? ये देखो ये 5 है ना यहाँ पर, तो यहाँ 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे और 5 तक जाएंगे बेटा। ओ 5 से ज़्यादा हो गया ये तो, ठीक है, तो ये 5 से ज़्यादा हो गया तो मैं 5 पर पॉइंट लगा लेता हूँ कि मुझे 5 ही चाहिए। इसको बेटा आप इरेजर से इरेज कर लेना अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो मेरा जो 5 है वो यहीं तक है, ठीक है, तो यहाँ तक मेरा 5 है। और ये जो है बेटा मेरे पास वो क्या है, ये आपका Q और R बोल रहा है ना, तो मैं यहाँ Q ले लूंगा और यहाँ पर R ले लूंगा, ठीक है, आ गया इतना समझ में। उसके बाद हमारे पास Q का एंगल पता है, जैसा कि मैंने आपको वर्कशीट में भी समझाया था, Q का कोण पता है 30 डिग्री। तो आप चाहो तो D से भी बना सकते हो, चाहो तो आप बेटा प्रकार की मदद से भी बना सकते हो, यानी कि कंपास की हेल्प से भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे कंपास की हेल्प से? बहुत ही सिंपल है, आप यहां पर ऐसे रखिए कंपास को और पहला आर्क लगाएंगे, पहला आर्क यानी कि ऐसे आप सेमी सर्कल बनाइए। बनाने के बाद बेटा आप जो है पहला आर्क लगाओ, यानी ऐसे लग गया। अब इसको आप यहां से ऐसे आर्क लगा दो, ठीक है, और यहां से बेटा आप यहां से ऐसे आर्क लगा दो। तो ये जो पहला आर्क लगा था ना मेरा यानी कि हमने जो पहला आर्क लगाया था ये वाला जो एंगल बनाएगा ये बनेगा 60 का, ये एंगल 60 का होता। लेकिन हमने क्या किया, यहां से और यहां से आर्क लगाकर उसका हाफ कर दिया, जिसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण का समद्विभाजन। अब जब हमने एंगल बाइसेक्टर किया तो यहां से मेरे पास एक लाइन आई, तो ये लाइन आएगी कितने की बेटा, 30 डिग्री की। आपको यकीन नहीं होता कि ऐसे 30 कैसे बन सकता है, तो बेटा आप अपने डी का यूज कर लो, यहां पर ऐसे रखो आप इसे, ठीक है, और आप गौर से देख लो, अगर मैंने गलत बनाया तो देख लो, आपकी जो लाइन है ये वाली जो मैंने अभी ड्रॉ की है बेटा, आपको नहीं दिख रहा कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था वो देखो कहां से होकर जा रहा है, 30 से ही तो होकर जा रहा है। गौर से देखो आप वीडियो में, तो ये 30 से होकर जा रहा है ना, तो और यहाँ पर देखो ये मैच कर रहा है यहाँ पर, तो एग्जैक्ट 30 का एंगल बनता है इसमें। जो मैंने बनाया वो देखो एग्जैक्ट 30 का बन गया ना। तो चाहो आप डी से भी बना सकते हो और ऐसे भी, तो जो स्टेप मैंने बताया वैसे ही आपको बना लेना है। उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरा एंगल था कहां पर, पी पर, और जो कि मैं वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूं कि पी की मदद से आप नहीं बना सकते हैं, तो हमें क्यू पर 90 का एंगल बनाना होगा। क्यू पर 90 का एंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आर को बढ़ा लूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, थोड़ा सा आर को मैं बढ़ा लूंगा, बढ़ा लिया। अब 90 का एंगल कैसे बनता है, तो आप अपने प्रकार को यानी कंपास को यहां पर रखेंगे, रखने के बाद बेटा एक आर्क इधर लगाओगे और उसी से सेम इधर एक आर्क लगाओगे, ओ ऐसे, ठीक है, हो गया। अब बेटा यहां पर रखकर यहां पर, ठीक है, ऐसे रख लीजिए और कंपास को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो ये कटेगा नहीं। कंपास को बड़ा कर लिया आपने और ऐसे करके आर्क लगा लो, यहां से इसको ऐसे करके आर्क लगा लो। जहां पर ये आर्क एक दूसरे को काटेंगे बेटा वो अपने आप ही 90 का एंगल बनता हुआ निकल जाएगा। देखो ये बन गया। अब यहां से ऐसे लाइन खींच दो, तो ये आपके पास जो पॉइंट आई जहां पर ये वाला एंगल 30 डिग्री वाला एंगल, ये 30 डिग्री था, और बेटा ये 90 डिग्री वाला जो एंगल था ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वो पॉइंट आपके पास P आ जाएगा, ठीक है, क्या आ गया, P। तो इस हिसाब से हमारे पास PQR ट्रायंगल बन गया। अब सवाल उठता है ये कि सर क्या ये P अपने आप 60 का बन जाएगा? बनेगा भैया, क्यों नहीं बनेगा, हमने सही किया है तो बनेगा ही बनेगा। देखो आप गौर से, अब है ना, देखो गौर से, तो ये लाइन ऐसे गई हमारी ऊपर, और आप देखो गौर से मेरी जो ट्रायंगल वाली लाइन है जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा था, ये देखो ये 60 से जा रही है 60 से, देखो ये 70 है और ये बेटा 50 है, तो इसके बीच में क्या आएगा 60, तो बिल्कुल बिल्कुल 60 से गया ये। तो इस तरीके से अपने आप ही ये 60 का बन जाएगा। होपफुली आपको ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि अगर हमें दो एंगल्स दे रखे हो तो तीसरा हम अपने आप इवेल्युएट करके और फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो तीसरा ट्राइंगल था बेटा वो भी मैं इसी पर बना लेता हूं, तीसरा ट्राइंगल भी हम इसी पर बना लेते हैं। इसको इरेज कर देता हूं सो दैट वी विल गेट द स्पेस, यानी हमें जगह मिल जाए, तो मैंने इसे हटा दिया। तीसरा ट्राइंगल जो हमें बनाना था उसमें कह रहा था आपको एक आइसोसेल ट्राइंगल बनाना है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाएं समान होती है, दो भुजाएं दे रखी थी 5.5 सेंटीमीटर की, दोनों भुजाएं 5.5 ही थी। एक्स वाई जेड यहां पर मेंशन नहीं था तो हम अपने हिसाब से मेंशन कर लेंगे। और बेटा राइट एंगल बोल रहा है, यानी राइट एंगल यानी कि समकोण 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। लेकिन ये दे रखा है कि ये जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये दोनों कर्ण नहीं है,
या आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों आपका हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लोगे। कितना ले लेंगे बेटा, 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो। तो यहां से लेते हुए आपको ऐसे करते हुए 5.5 ले लेना। यहां पर ये 5.5 आ गया, देखो ये 5 था बेटा, ठीक है, और इसके आगे मैं आधे पे गया हूं यहां पर, तो 5.5 आ गया। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मैं अपनी तरफ से x और y मान लेता हूं, क्योंकि हमें ऐसा कुछ वर्टेक्स या हम कह सकते हैं शीर्ष हमें नहीं दे रखा था। अब राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा है, यानी समकोण, तो एक कोण तो 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा हमें, और जो भुजा है हमारे पास वो 90 के कोण से ही होके जाएगी। तो बेटा हम क्या करेंगे, ऐसे करके थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे इसे, ठीक है, एक्स वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, जिससे क्या होगा, हम इस पर 90 का कोण बना सकें। तो यहां पर बेटा मैं चाप रख लूंगा, ऐसे ये चाप लगा लूंगा और ये चाप लगा लूंगा, उतना ही बेटा प्रकार उतना ही खुला रखना है, देखो उतना ही खुला रखा है ना मैंने, तो इधर से भी ऐसे लगा दिया और इधर से भी ऐसे लगा दिया, लग गया। लगने के बाद जो हमारे दो चाप आए बेटा, प्रकार को थोड़ा बड़ा खोल लें, थोड़ा बड़ा सा खोल के, और बेटा ऐसे चाप लगा दें यहां से, और दूसरा यहां पर था तो यहां से ऐसे चाप लगा दें, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ऐसे करके आप मिला दो, मैच कर दो इसे, ये लाइक दिस हो गया। अब ये जो लाइन आई है बेटा, इसको आप डॉटेड लाइन भी ले सकते हो, बोल्ड लाइन भी ले सकते हो। अब इसी के ऊपर 5.5 होगी बेटा, क्यों कैसे पता चला मुझे 5.5 इसी पे होगी, क्योंकि 90 का एंगल यहां है, और 90 के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज या कर्ण, तो कर्ण दूसरा होगा, तो ये वाली जो भुजा है ये आइसोसेल ट्राइंगल बनाएगी, तो इसीलिए ये 5.5 है बेटा, तो ये भी हमें कितना लेना पड़ेगा, 5.5। तो आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल पर 5.5 को ऐसे मार्क कर लेंगे, ओके, अरे भाई हो जा, हाँ हो गया। अब यहां पर रखकर 5.5 का आप चाप लगा देंगे, यानी आर्क लगा दोगे। जहां पर आर्क लगा है वहां तक अपने 90 के एंगल को बढ़ा लो ऐसे, और बेटा जहां पर कटा है ना ये, इसको आप जेड मान लो और इसको आप मिला दो, ये ऐसे करके आप मिला दो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ये भी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5.5 सेंटीमीटर है, तो ये और ये दोनों सेम हो गए, तो आइसोसेल हो गया बेटा, और 90 डिग्री भी फॉर्म हो गया, तो इसका मतलब हमारा काम डन। तो इस तरीके से आपको ये कंस्ट्रक्शन कर लेना है। आई होप कि